सो हेलो बच्चों, माय नेम साल महलादिया। स्वागत है आपका चैनल पे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसकी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों आपको करवाने वाला हूँ 8.1, और उसके मैं आपको बच्चों फर्स्ट से लेकर 6 सम तक मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, और बाकी के जो रिमेनिंग सम होंगे वो आपको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो 8.1 एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट सम कुछ इस तरह से है। इन ट्रायंगल ए बी सी, वाइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो हमने ये रेशियोज फाइंड करनी है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं साइन और कॉस की। और यहाँ देखो बच्चों, एंगल यहाँ पर ए और यहाँ पर एंगल सी है। मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि एंगल ए और सी कब कब अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, तो हमारे पास बच्चों एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो मैं इसको ट्रायंगल को इस तरह बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 8.1 की, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चों एक ट्रायंगल है, इसको बना लेता हूँ इस तरीके से। और आपको इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये बी पर है। मतलब दैट जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये बी है। इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 24, और बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी मान लेता हूँ 7, इसको मान लेता हूँ 24। बच्चों, आपको ना पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व कर रहे हैं, जिनका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा। साइन का हमारे पास बच्चों देखो ये होता है, साइन हमारे पास साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये दोनों रेशियो हमने इसमें यूज़ करनी है। तो ये इसके फॉर्मूले हैं बच्चों। दोनों फार्मूलेज में ना हाइपोटेन्यूज मेंशन हो रहा है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेंगे, देन देखेंगे कि हमारे पास रेशियो कैसे आएंगे। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ये मेरे पास बेस हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पर हम इसको फाइंड करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास उसको फाइंड करना है, ए सी का स्क्वायर। पी कितना हमारे पास, बी सी का स्क्वायर। वैसे बी हमारे पास यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ए सी का स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया 49 आ गया, और इसको मैं करूँगा मेरे पास आ जाएगा 576। आप करके देख लेना इसको। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई हमारे पास इतना आ गया। जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 625 ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 625 बच्चों हमारे पास यहाँ पर है। और मैंने बच्चों ए सी फाइंड करना है, तो इसको मैं ले जाऊँगा वहाँ पर स्क्वायर को, उसके बन जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का अंडर रूट हमारे पास होता है 25। तो हमारे पास ए सी बच्चों आ गई है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने फाइंड करनी है रेशियो। तो पहले बच्चों हमने फाइंड करनी है साइन ए, फिर हमने फाइंड करनी है कॉस ए। तो ये दोनों रेशियो फाइंड करनी है। और आप यहाँ से ध्यान से देखो, साइन ए यहाँ पर एंगल ए है, कॉस ए यहाँ पर एंगल ए है। तो देखो ये एंगल कौन सा होता है, आपको पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, आपको इसके बारे में शायद नॉलेज होगी कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अगर इस एंगल को मैं मान लूँ ये ए एंगल है, तो जो मेरे पास साइन ए होगा तो ये सही जा रहा है, बिकॉज ये जो यहाँ पर एंगल होता है, इसको इस वाइट एंगल के ट्रायंगल के जो मेरे पास ये 90 का एंगल बनते हैं ना, इसके बिल्कुल सामने वाले एंगल को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो साइन ए क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर क्या है, 7 है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हमने ऑलरेडी फाइंड किया 25। तो साइन ए हमारे पास 7/25 आ गया। और वैसे कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर हमारे पास है 24, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25। तो बच्चों हमने एंगल ए लेना था, और एंगल ए जो यहाँ पर है वे परपेंडिकुलर के सामने वाला है, और ये पर ये हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर कि एंगल है ये। इसको हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि साइन सी फाइंड करो और कॉस सी फाइंड करो। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ए एंगल यहाँ पर और सी एंगल ये है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने साइन ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड करनी है, तो हमको ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को मैंने रोटेट कर दिया, ये ट्रायंगल मेरे पास ऐसे ही आ गई। इसको मान लूँगा, देखो अगर मैंने रोटेट किया ट्रायंगल को तो ऐसे ये घूम गई है ना। तो ये तो बी है, पहले नीचे मेरे पास ए था वो ऊपर चला गया, यहाँ पर ए आ गया, ऊपर सी था यहाँ पर मेरे पास सी आ गया। ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये ए एंगल है, ये सी एंगल है। और अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो बच्चों एंगल सी यहाँ पर होना चाहिए था नीचे, वो है। जैसे यहाँ पर ऊपर एंगल ए था ना,
कि अगर हम साइन ए फाइंड करें तो एंगल ए यहाँ पर होना चाहिए, और वो हमने इसको ऐसे ट्रायंगल को बनाया था कि एंगल ए यहाँ पर हो, और जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया है तो एंगल सी नीचे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन सी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ए बी बन रहा है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 बच्चों, देखो 24 है ना ए बी की वैल्यू, तो ए बी 24 है, ए सी हमारे पास 25 है, बी सी हमारे पास 7 है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर बन गया ए बी, जिसको मैं लिख दूंगा 24, और हाइपोटेन्यूज तो वही है जी 25, और यहाँ पर देखो जी बेस क्या है, बिकॉज इसका फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो हमने दो सम सॉल्व किए हैं तो इनमें ना थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है। आप देखो कि जब हमने कॉस ए फाइंड किया था पीछे, तो वो यहाँ साइन सी के इक्वल आया है, जो साइन ए फाइंड किया था वो यहाँ पर कॉस सी के इक्वल आया है। ऐसे क्यों आया, बिकॉज हमको ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ता है बच्चों। जब भी हम कोई रेशो एंगल की ले रहे होते हैं ना, तो वो एंगल हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर के सामने होना चाहिए। अगर आप कॉस सी या साइन सी की बात करते हो तो सी हमारे पास एंगल इसके परपेंडिकुलर के सामने होना चाहिए। अगर आप बात करते हो ए एंगल की, तो ये जो ए एंगल है इज मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर के आगे होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट सम बच्चों, देख लो क्या सॉल्व किया मैंने इसको। चलो बच्चों, तो सेकंड सम देखो बच्चों क्या है हमारे पास, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो ये हमारे पास फिगर दे रखी है p क्या आर की, मैं बना देता हूँ पहले फिगर आपके सामने एक। ये हमारे पास सेकंड सम है, ये बच्चों हमारे पास है p, ये है q, ये है r, ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, 90 का एंगल है। इसको हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो निकाल लेंगे हम। हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कॉट आर को हमने फाइंड करना है, माइनस कॉट आर, ठीक है बच्चों। इनको फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और ये बेस फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो है और परपेंडिकुलर भी है, बेस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, एच स्क्वायर, पी को यहाँ ले जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है, 13 का स्क्वायर, पी हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 या 169 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। दोनों को बच्चों माइनस के हमारे पास आ जाएगा 5 2 25 आ गया बच्चों बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा बच्चों अंडर रूट, और हमें पता है बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी। तो चलो बच्चों देखते हैं हम। तो tan p को पहले निकालेंगे। tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, पहले देखो बच्चों tan p है यहाँ पर ना, तो जो p एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको घुमाएंगे नहीं ट्रायंगल को, इसको मैं डायग्राम आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो इस एंगल को p बोलेंगे, इस एंगल को r बोलेंगे। तो हमने ट्रायंगल को इस तरह ट्रीट करना है, क्योंकि जब हम tan p को निकालेंगे तो tan p का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे कर दूंगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा है, बेस ये वाला होगा। परपेंडिकुलर मेरे पास है 5, बेस है मेरे पास 12। तो देखो tan p मेरे पास आ गया 5/12 बच्चों, ठीक है। वैसे ही मैंने फाइंड करना है कॉट आर को। तो कॉट आर के लिए मैं क्या करूँगा, कॉट आर के लिए बच्चों आर एंगल यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो ट्रायंगल को मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरी आर एंगल है। यहाँ पर कॉट आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेटा दोनों उल्टे फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो दोनों उल्टे हैं फॉर्मूले। तो बच्चों अगर मैंने ट्रायंगल को ऐसे देख रहा हूँ, तो बेस कौन सा है, 5 है, और परपेंडिकुलर कौन सा है मेरे पास, 12 है। तो ये मेरे पास कॉट आर आ गया, आर ये है ना, तो बेस ये बन गया, परपेंडिकुलर ये बन गया मेरे पास। तो दोनों को मैंने क्या करना है, माइनस करना है, फॉर्मूला पुट करूंगा। तो tan p माइनस कॉट आर, tan p कितना है 5/12, कॉट आर कितना है 5/12। बच्चों आंसर कितना आ गया 0। तो इसका हमारे पास आंसर 0 है। बस आप ये ध्यान रखना कि जब आप tan p को फाइंड करोगे तो जो p एंगल है ना वो परपेंडिकुलर के सामने होना चाहिए। तो हमको ट्रायंगल को या इस तरह घुमाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है,
ठीक है। और जब हम आर एंगल की बात कर रहे हैं कॉट आर में, तो हमको ट्रायंगल कैसे घुमाना पड़ेगा, बिकॉज आर एंगल ये है, तो उस समय बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो बच्चों ट्रायंगल को बार बार घुमाना पड़ेगा आपको, जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। थर्ड बच्चों देखो हमारे पास क्या होगा, थर्ड सम हमें बच्चों कह रहा है कि इफ़ साइन ए इज़ 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/4 है, हमको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो जी, साइन ए 3/4 फाइंड करना है हमको, क्या कॉस ए को फाइंड करना है और टेन ए को फाइंड करना है। बच्चों आपको पता है कि जो कॉस ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेन ए होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर देखो, और जो साइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखो 3/4 हमको दे रखा है साइन ए, अगर हम इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हमारे पास जो पी की वैल्यू वो 3 है, एच की वैल्यू है वो 4 है, P 3 H 4 है। ठीक है बच्चों, हमको B और H और P और B की ज़रूरत है। H तो है हमारे पास, P भी है पर B नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, B को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास मान लो B है, ये मेरे पास मान लो C है, परपेंडिकुलर, इस एंगल को हम A बोल देंगे। और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, कितना है 3 है, परपेंडिकुलर ये वाला होगा ना, और हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब ये 4 गिवन है, 3 और 4 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच हमारे पास कितना है, सॉरी पहले हमने को क्या फाइंड करना है, बेस का निकालना है ना, तो पी को यहाँ उठा कर ले जाएंगे। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। एच हमारे पास क्या होता है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। और 4 का हमारे पास होता है जी 16, 3 का हमारे पास होता है 9, बी का स्क्वायर। तो इस बच्चों देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको। ये सॉल्व करके मेरे पास आएगा बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 7। तो ये मेरे पास 7 आ गया बच्चों, ठीक है। और जब मैंने b निकालना चाहा तो मेरे पास b क्या आ जाएगा, √7। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b, √7 है मेरे पास b बच्चों, ठीक है। बेस भी आ गया है, निकालना क्या है, कॉस ए टेन ए, कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन ए p/b। देख लेते हैं, कॉस ए हमारे पास आएगा b मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकाला हमने बच्चों, यहाँ पर बेस हमारे पास है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, √7/4 दैट इज द आंसर फॉर कॉस ए। टेन ए फॉर्मूला क्या होता है टेन का, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 3 है, बेस कितना है √7, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 आ गया, बेस √7। तो दैट इज द टेन ए बच्चों। तो ये मैंने निकालना था, ये निकल गया आपके पास, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ सम देखो बच्चों क्या है, गिवन 5 कॉट ए। पहले आप ये सम उतार लो, पीछे वाला देख लो इस बार चंगी तरह, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पॉज करके देख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये भी देख लो बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखो फोर्थ सम हमारे पास है, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए और सीकेंट ए को फाइंड करना है। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हमें दे रखा है। तो देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे हम। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है बच्चों, ये फोर्थ सम है हमारे पास। फोर्थ सम 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। तो ये कॉट ए की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना है बच्चों में, फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए और सीकेंट ए कितना है, ठीक है। हाँ जी, साइन ए और सीकेंट ए को फाइंड करना है बच्चों। पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट हमारे पास, कॉट ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो 8 दे रखा है ये बेस है,
सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये जो हमारे पास 8 है ये बेस है और जो 15 है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। और हमको पता है कि जो साइन ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सीकंट ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये है फॉर्मूला बच्चों। हमारे पास बी और पी तो है बट हमारे पास एच नहीं है, जो एच यहाँ पर यूज़ होना है। तो एच को निकालेंगे, क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ये एंगल ए हो गया, ये 90 का एंगल हो गया। कॉट क्या कहता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है। तो बेस कौन सा है यहाँ पर, नीचे वाला। तो बेस हमारे पास 8 है बच्चों और परपेंडिकुलर हमारे पास है 15। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करके। तो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर निकालना है, पी हमारे पास है 15 का स्क्वायर और बी हमारे पास है 8 का स्क्वायर। 2 to 5 स्क्वायर करेंगे, 8 का 64, इसको हमने ऐड किया तो 5 4 9 9 8 2 और इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा बच्चों। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 8 9 17 आ गया हमारे पास। तो एच की वैल्यू आ गई 17, तो एच भी आ गया। फॉर्मूला निकालेंगे तो साइन ए सीकेंट ए फाइंड करना था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 17 है। वैसे ही सीकेंट में हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 17 है, बेस कितना हमारे पास 8 है। तो 15/17 17/8। इसको मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। तो साइन ए हमारे पास आया है 15/17 और सीकेंट ए हमारे पास आया है 17/8। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया, फोरसम हो गया। तो बच्चों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रायंगल से डील कर रहे हो ना, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो। अगर साइन या कोई भी कॉस के साथ रेशो के साथ मान लो एंगल ए है, तो ट्रायंगल इस तरह दिखनी चाहिए कि ए एंगल नीचे हो, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ एंगल सी होता तो ट्रायंगल इस तरह दिखनी चाहिए कि एंगल सी नीचे हो, तो हम ट्रायंगल को इस तरह घुमा लेंगे। उस समय हमारे पास जो बेस होगा ना वो ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर होगा वो ये बन जाएगा। तो हमको एंगल जरूर देखना है। अगर एंगल ए की बात करेंगे, ठीक है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर एंगल सी की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आप किस तरह डील कर रहे हो, कौन से एंगल से डील कर रहे हो, ये आपको बच्चों पहले पता होना चाहिए। तो फिफ्थ सम कर रहे हैं उसके बाद। फिफ्थ सम देखो बच्चों, सीकेंट थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो हमको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। सीकेंट थीटा 13/12 हमारे को दे रखा है। तो देखते हैं जी कैसे करेंगे ये भी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको हम। तो सीकेंट थीटा 13/12, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉस का उल्टा होता है नहीं, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हमारे पास फॉर्मूला। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस भी गिवन है, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। बिकॉज बच्चों जब तक परपेंडिकुलर नहीं आएगा ना तब तक हम फाइंड ही नहीं कर सकते अदर रेशियोज को, बिकॉज परपेंडिकुलर भी हमारे यूज़ होता है उन रेशियोज में। तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले बना लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, इसको बी मान लेंगे, ए सी। ये एंगल थीटा होगा इस समय, क्योंकि हम हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है। पहले ए था अब थीटा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर नेम है थीटा। ये 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13 है, बेस है 12। पी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी निकालना है, बी यहाँ पर उठा कर ले जाओ, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। एच कितना है 13 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर पी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, 12 का 144 पी का स्क्वायर। बच्चों आप ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी है, स्क्वायर वगैरह करना तो आपको आता होगा। इसको माइनस किया मेरे पास आ जाएगा 25, 5, हाँ इसका 5 आ गया, इसका 2 आ गया। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल 25 आ गया और पी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 आ गया, ठीक है बच्चों। और ये अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, ये 5 आ जाएगा अंडर रूट पी 25 का। तो पी हमारे पास आ गया 25, ठीक है। तो एच भी है हमारे पास, पी भी आ गया और बी तो ऑलरेडी था हमारे पास। चलो बच्चों देखो ये हमारे पास हो गया 5,
तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होते हैं, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 5/13 आ गया। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना है यहाँ 12, हाइपोटेन्यूज 30। उसके बाद आ गया टेंजेंट थीटा, टेन थीटा कहते हैं हम इसको, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी हमारे पास 5, बेस है 12। उसके बाद आ गया कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास होता है h/p, साइन का उल्टा होता है वो h/p आ गया। और ये हमारे पास होगा उल्टा अगर करें तो h की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 13 है और p की वैल्यू है 5, तो देखो उल्टी वैल्यू है ना इससे, ये 5/13 है 13/5 है। वैसे ही एक रेशो रह गई हमारे पास वो है कॉट की, तो लिख लेते हैं यहीं पर कॉट थीटा, ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट का उल्टा होता है। तो बेस कितना है यहाँ पर बच्चों 12 है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, तो 12/5 बच्चों दिख गई आपको। तो देखो जो टैन है ना उसका उल्टा आ रहा है, वैसे सीकेंट जो होता है ना, सीकेंट वो हमारे पास कॉस का उल्टा आता है। तो सीकेंट की वैल्यू 13/12 थी, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास 12/13 आई है। तो मेन रेशियो ये 3 होती है हमारे पास, साइन कॉस और टैन। बाकी तो ये अगर हम इनको रिवर्स कर दें या रेसिप्रोकल कर दें, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी रिमेनिंग 3 रेशियोज की, साइन 5/13, कॉस 12/13, टैन 5/12। वैसे ही कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है 13/5, कॉट हमारे पास टैन का उल्टा होता है 12/5। तो वैसे ही हमारे पास जो सीकेंट होता है वो कॉस का उल्टा होता है 12/13 है, ये 13/12। तो बच्चों 5 सम हमारे पास हो गए हैं। 6 सम की बात करते हैं, तो 6 सम देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा प्रूव करने वाला है। ये कह रहे हैं कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए एंगल बी हमारे पास एक ही ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके दो एंगलों की बात कर रहे हैं कि एक एंगल ए एक एंगल बी है। हमको कह रहे हैं बच्चों कि ये दोनों एंगल एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि दे आर लेस देन 90, 90 से कम है, 90 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये जो कॉस ए या कॉस बी हमें को इक्वल दे रखी है, दैट इज अ गिवन। हमको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, ये प्रूव करना है हमें। देखो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये 6 सम है, ट्रायंगल बनाएंगे पहले एक। तो ट्रायंगल इस तरह बनाएंगे कि ये जो ए और बी एंगल है दोनों मान लेते हैं कि ए एंगल यहाँ पर है और बी एंगल यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको भी मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को भी मैं बी मान लेता हूँ, तो रिमेनिंग पॉइंट को सी मान लूँगा। 90 का एंगल आ गया ये वाला, ठीक है। और उनको क्या कहा है कि इन्होंने कि जो एंगल ए एंड बी दे आर एक्यूट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इट इज़ गिवन, ठीक है। एक चीज़ और गिवन है हमारे पास, वो गिवन क्या है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, दोनों इक्वल है, कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल है बच्चों, ठीक है। और हम इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखना है। पहले कॉस ए कॉस बी इक्वल, हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी है। कॉस ए के लिए क्या होगा, जो एंगल है ए वो 90 के सामने होना चाहिए, तो ये सामने ही है, तो ये हमारे पास बेस हो गया। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना मेरे पास ए सी और हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास बी सी, सॉरी ए बी, बेस है ए सी, हाइपोटेन्यूज है ए बी, ठीक है बच्चों, दिख गया। वैसे ही अगर कॉस बी की बात करूँ मैं, तो कॉस बी के लिए मैं क्या करूँगा, देखो बच्चों कॉस बी के लिए बी एंगल 90 के आगे होना चाहिए, तो मैं ट्रायंगल को घुमा लूँगा, देखो डायग्राम। तो ये ट्रायंगल मेरे पास अब फॉर्म होगी, न्यू ट्रायंगल। बी मेरे पास एंगल यहाँ है, तो ये मेरे पास बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल रोटेट कर दी, पहले बेस ये था, बेस ये बन जाएगा, बिकॉज जिसके साथ एंगल होता है ना वही बेस होता है। तो ये बेस हो गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी, तो बी सी ओवर ए बी, ये बेस बन गया ना हमारे पास, बी सी ओवर ए बी आ गया। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, गिवन दे रखा हम लोगों के दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो कॉस ए कॉस बी दोनों इक्वल है, तो ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू बी सी बच्चों हमारे पास आ गया। अगर बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हो तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई,
और आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल आ जाती हैं, ए सी इक्वल बी सी आ गई ना हमारे पास, दो साइड इक्वल आ जाती हैं, तो ये जो हमारे पास दो एंगल होते हैं ये बन जाते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। देखो बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे कि इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है कि एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल ही है, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ सेम होगी। तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, अगर ये साइडें इक्वल आ गई तो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे बिकॉज दी कॉन्ग्रुएंट एंगल बन गई। तो ये हमारा 6th सम था बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपकी वीडियो बच्चों अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना किसी ने। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करें चैनल को। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर, या कल ही डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, और इसके साथ इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो आती रहेंगी। तो बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।